बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा तीसरा दिन का आगाज़ शुरू हो चुका है और नमाज के बाद हम इस टाइम मौजूद हैं पधार, जहां पर हम रात को रुके थे, अल रहमान रेस्टोरेंट पर। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब इन्होंने इनके मालकान से हमारी गुफ्तगू हुई थोड़ी देर, तो हमें एक अंदर रूम दे दिया जो उनका अपना पर्सनल था, तो उन्होंने वो रूम खाली करवा कर हमें रूम दिया और बहुत अच्छी नींद आई। यकीन जाने, सोकर जैसे उठे ऐसे लगता था अभी सोए और अभी उठ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की और आज जुम्मा है। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और अभी हम अपनी बाइक्स को रेडी करते हैं और इंशाल्लाह नाश्ता करके यहाँ से रवाना होंगे। होटल अभी खुला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ नाश्ते का कोई बंदोबस्त होगा, लेकिन फिर भी जब तक हम इन बाइकों को साफ़ सुथरा करेंगे, ख़ुद को रेडी करेंगे, हो सकता है नाश्ता भी मिल जाए। ये कवर लगाने के बावजूद बाइक अंदर से गीला महसूस हो रहा है। ये जी हमें जो रूम दिया हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। स्लीपिंग बैग्स हमारे पास मौजूद थे और वैसे भी इतना ठंडा नहीं था, मौसम नॉर्मल था, लेकिन बहुत मज़ा आया। 10:30 हो चुके हैं और मौसम बहुत अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, बादल हमारे सरों पे हैं और अभी हम रवाना होने लगे हैं जो पधार, जो मैंने आपको जगह बताई थी। ये वो होटल है जी जहाँ पर हमने रात गुजारी थी, पंप और होटल। और ये वो व्यू है जी। ये अभी फसलें शायद ताज़ी काश्तकारी हुई है, वरना ये जो आपको ग्रीन कलर की फसल नज़र आ रही है यहाँ पर, ये इसी तरह से सारी ग्रीन बेल्ट होती है और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ से। बाकी चलते हैं, हम अपना सफ़र आगे स्टार्ट करते हैं कलर कार की तरफ। कलर कार से फिर हम जाएंगे चकवाल और इस्लामाबाद। जी कलर कार से पहले ही हमें बारिश ने वेलकम किया और अभी बंदोबस्त कर रहे हैं बारिश से बचने के लिए, फिर रवाना होते हैं आगे के लिए। ले जी 6 किलोमीटर तक बारिश हमारे साथ रही और कलर कार के जैसे करीब पहुँचे, बारिश तो रुक गई है लेकिन बादल हमारे सर पर हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। ये जी चकवाल से कुछ किलोमीटर पहले ही एक साइन बोर्ड पर नज़र पड़ी जिस पर लिखा था खाई डैम 12 किलोमीटर। तो बिना सोचे समझे इंडिकेटर लगाया और सोचा खाई डैम को भी विज़िट किया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं खाई डैम की तरफ जो कि 12 किलोमीटर है और अभी देखते हैं कि खाई डैम कैसा है। यहाँ पर एक और साइन बोर्ड नज़र आया है जो कि हमें इशारा दे रहा है कि खाई डैम इस तरफ है। अगेन एक बोर्ड नज़र आया है और शुक्र है कि इसके डायरेक्शन साइन लगे हुए हैं जिससे हमें आसानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये खाई डैम है या खाई वैसे जगह का नाम है? खाई डैम डैम भी है, गाँव भी है। क्या है? कितना दूर है खाई डैम? डैम पर जा रहे हैं, जाओ गिराव से ऊपर कर रहे, गिराव से बाहर अगर पोस्ट लगे साइड। दूर कितना है? 3 किलोमीटर है। अच्छा, मेहरबानी।
यहाँ से शुरू हुआ है जी ऑफ रोड का सिलसिला और पता नहीं कितना होगा। हमें 3 किलोमीटर बताया गया था, ऑलमोस्ट हम 2 किलोमीटर तो सफ़र तय कर चुके हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हम खाई डैम के करीब भी पहुँचे हैं शायद। ले जी मौसम फिर से बदल रहा है और जैसे जैसे हम खाई डैम के करीब पहुंच रहे हैं ठंड भी थोड़ी बढ़ रही है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये हम पहुँचे हैं जी खाई डैम, चकवाल से पहले आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर आवाम इतनी शायद नहीं है। एक भाई हैं यहाँ पर मकामी, उनसे पूछते हैं इसकी हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ये बताएंगे डैम की हिस्ट्री थोड़ी सी, ये कब बना था? 2006 में मुकम्मल हुआ था। अच्छा, ये किसके दौर में मुकम्मल हुआ था? मुशर्रफ के दौर में। अच्छा, तो इसका कुल रकबा कितना है, कोई आइडिया है? होगा 50-60 कनाल के, 50-60 कनाल के करीब। ठीक है, अभी आपको मज़ीद डैम का दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं। मेन यहाँ से पानी चकवाल की तरफ जा रहा है। सही। ये चकवाल से कोई 15 किलोमीटर पहले ही इसका साइन बोर्ड आता है खाई डैम का, और ये तकरीबन मेन रोड से 15 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। मौसम तो अच्छा था ही, हम मौसम तो एंजॉय कर रहे थे, अब बारिश को भी एंजॉय कर रहे हैं। आप दोस्त भी अगर चकवाल वाली साइड पर आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है और ऊपर रिजॉर्ट भी हैं अगर आपने नाइट स्टे करना हो। ऐसी जगहों पर वैसे तो नाइट स्टे का ही मज़ा आता है, और अगर शाम का टाइम होता तो हम यहाँ ज़रूर नाइट कैंपिंग करते। ये खाई डैम का रास्ता है जी, यहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। ऑफ रोड भी है और ऑन रोड भी है। और अभी हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, चकवाया चकवाल। और यहाँ पर एक अल नूर होटल है, यहाँ पर अभी हम खाना खाने लगे हैं। तो इन्होंने कहा जी हमारी स्पेशल जो डिश है वो है अंडा दाल। अब एक अंडा दाल डेरा गाजी खान का मशहूर है, और ये कह रहे हैं कि हमारा जो अंडा दाल है वो है जी चकवाल का मशहूर। और टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे कि चकवाल का दाल अंडा कैसा है। ये जी हम पहुंच चुके हैं चकवाल सिटी, और शहर अभी शुरू होने वाला है।
वैसे तो हमारी कोशिश थी कि हम दिन में किसी भी टाइम इस्लामाबाद पहुँचें और इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करें, लेकिन पीछे जो हमने खाई डैम को एक्सप्लोर किया तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। तो अब हम सीधा इस्लामाबाद, जहां हमारा आज का स्टे होना है, मेरे साथ जो दोस्त है इम्तियाज़, तो इनके कज़न के घर जाना है और शायद हम आगे भी कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं नाइट में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं खैर वाफियत से। दिन भर हमने जो सफ़र किया, बारिश हमारे साथ साथ रही। खाई डैम को हमने आज एक्सप्लोर किया और इस्लामाबाद हम पहुंच गए थे मगरिब के टाइम। वैसे तो हमने दिन में पहुंचना था, लेकिन खाई डैम को हम छोड़ नहीं सकते थे, रास्ते में आया तो वो भी अच्छी जगह थी। और अभी हम मगरिब के टाइम पहुंचे थे इस्लामाबाद। तो जो मेरे साथ दोस्त है इम्तियाज़, उनके कज़न के घर ठहरे हुए हैं। खाना खा के रेस्ट करने का मूड था, लेकिन मैंने सोचा चलो इस्लामाबाद आए हैं तो ये दामने को का जो रात का हसीन मंज़र है ये आप दोस्तों को ज़रूर दिखाएं और ख़ुद भी देखें। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं तो हमें लगता है कि मौसम बदल रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ भी कांप रहे हैं। लेकिन ये है कि
बारिश ना आए तो हम खैर खैरियत से वापसी घर पहुंच जाएंगे। और लेकिन मौसम थोड़ा सा बेईमान हो रहा है, शायद बारिश आने वाली हो, क्योंकि बिजली चमक रही है, हवाएं ठंडी हैं, तो लगता तो ऐसी है कि जैसे बारिश आने वाली हो। तो कल का जो हमारा सफ़र है वो है इंशाल्लाह हम जो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वाटरफॉल है अम्ब्रेला वाटरफॉल, उसको एक्सप्लोर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ले दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था, बारिश शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ बारिश है। अभी हमें रुकना पड़ रहा है, बारिश का इंतज़ार करेंगे और फिर घर जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, नए सफ़र के साथ और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।